हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 14 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल समिट 2026 हेल्ड। तो ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। बात करेंगे यहीं पर, तो देखो CII एनुअल समिट जो है न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। यहाँ पर हाईलाइट किया गया इंडियाज इकोनॉमिक रिजिलियंस एमिड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड फोकस किया गया आत्मनिर्भर भारत एंड एक्सपेंशन थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स है जिनको हम रिवाइज करने वाले। सबसे पहले देखो सेकेंड इंडिया आसियान समिट 2025 जो है ये हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। देखो आसियान समिट 2025 जहाँ पर आयोजित हुआ था ना, वहीं पर इंडिया का जो है आसियान के साथ जो है समिट एक आयोजित हुआ था मलेशिया कुआलालंपुर में। बात करेंगे, देखो 2026 का जो आसियान समिट है वो फिलीपींस के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यहीं पर बात करेंगे 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली 2025 का जो समिट है ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। 51st G7 समिट 2025 की बात करें तो ये आयोजित हुआ है कहाँ पर, कनाडा के अल्बर्टा में। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं 52nd G7 समिट 2026 जो है वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है, फ्रांस में आयोजित होगा, आपको याद रखना है। फिर है 30th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP30 की बात हो रही है यहाँ पे, ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ है 2025 में। और 2026 वाला जो है ना ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है, तुर्की में आयोजित होगा, ये भी आपको याद रखना है। 20th G20 समिट 2025 की मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ है। 2026 वाला कहाँ पर होगा, 21st G20 समिट ये होगा अमेरिका में, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ सारे, ठीक है। 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 की अगर मैं बात करूँ तो गोवा के पणजी में आयोजित हुआ है। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 जो है ये चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 जो है ओडिशा के पुरी में आयोजित हुआ। एंड सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 जो है न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 जो ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है, दुबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा जा चुका है, दुबई वाला है ना, याद रखिएगा। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का जो समिट है आयोजित हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। एंड 62nd म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 की अगर बात करें तो जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित हुआ है। बायो एशिया समिट 2026 जो है तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित हुआ है। एंड इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो है ये न्यू दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और, अभी इंडिया में देखो आयोजित होने वाला है इंटरनेशनल बिग कैट, एक मिनट रुक जाओ, हाँ इंटरनेशनल बिग कैट का जो अलायंस समिट है ना वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है, अभी न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाला है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे, इंडिया रिसेंटली लॉन्च द भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल विद अ टोटल अंडरराइटिंग कैपेसिटी ऑफ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा $1.5 बिलियन। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो है हैज बीन लॉन्च्ड विद अ कॉर्पस ऑफ $1.5 बिलियन बैक्ड बाय अ US $1.4 बिलियन एंड सॉवरेन गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम क्या है, टू रेड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इंश्योरर्स एंड स्ट्रेंथन इंडिया शिपिंग एंड ट्रेड इकोसिस्टम, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर वेसल्स ऑपरेटिंग टू एंड फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग हाई रिस्क रीजन्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैली फीवर दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाई विच एजेंट। तो देखो ये किसके कारण होता है, ये होता है फंगस के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देख सकते हो वैली फीवर जो है इसे और हम किस नाम से जानते हैं, तो एक्यूट, इसे हम कहते हैं किकिडियोमाइकोसिस, याद रखिएगा किकिडियोमाइकोसिस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किसके कारण होता है, तो देखो एक है ना कॉक्सीडियोइडिस
फंगी पाया जाता है ड्राई एंड डस्टी सॉइल में, उसी के कारण से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन इन द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। इन्फेक्शन अकर्स बाय इनहेलिंग एयरबॉर्न फंगल स्पोर्स डिस्टर्ब्ड बाय फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन और विंड। ठीक है, इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो पर्सन से पर्सन में जो है ये नहीं फैलता है। कैन कॉज सेवियर लंग कॉम्प्लिकेशंस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर एंड ट्रीटेड किया जा रहा है इसे एंटी फंगल मेडिसिन के द्वारा। अभी देखो कोई भी वैक्सीन करेंट में अवेलेबल नहीं है इसके लिए। किसकी बात हो रही है? वैली फीवर की बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो कॉमन कहाँ पर है? साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही, मिट्टी में पाए जाने वाले जो कॉक्सीडियोडिस फंगस है ना, उसके कारण जो है ये फेफड़े में होने वाला एक रोग है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो कुछ डिजीज़ मेंशन है और उनके वैक्सीन टेबल आपके लिए रखे गए हैं। सबसे पहले तो है डिजीज़ में बात करेंगे तो टीबी है, बैक्टीरिया से फैलता है। बीसीजी जो है इसका वैक्सीन का नाम है। प्राइमरली प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन अगेंस्ट सेवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी। फिर नेक्स्ट पोलियो वायरस से फैलता है। आईपीवी इंजेक्ट किया जाता है या फिर ओपीवी ओरल के थ्रू दिया जाता है। एडिक्शन एफर्ट्स हैव नियरली एलिमिनेटेड दिस वर्ल्ड वाइड। फिर है हेपेटाइटिस बी जो है ये भी वायरस के कारण फैलता है। हेप बी जो है ना इसके वैक्सीन का नाम है। फिर यहाँ पर है डिप्थेरिया की बात करें, बैक्टीरिया से फैलता है। डीटीपी या फिर टीडेप आप कह सकते हो, ये सारे जो है इसके वैक्सीन हैं। टेटनस की बात करें, बैक्टीरिया से फैलता है, तो इसका जो है वैक्सीन वो है टेटनस टॉक्सॉइड, याद रखिएगा। प्रिवेंट्स लॉक जॉ कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड वाउंड्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पर्टूसिस जो है ये बैक्टीरिया के कारण ही फैलता है। इसकी जो वैक्सीन का नाम है एपी है, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर मिसल्स की बात करेंगे, वायरस से फैलता है। एमएमआर या फिर एमआर जो है वैक्सीन का नाम है। मम्प्स की बात करें, वायरस से फैलता है। एमएमआर जो है इसका वैक्सीन है। फिर रूबेला की बात करेंगे, जो जर्मन मिसल्स है इसको जो है ये भी वायरस से ही फैलता है। एमएमआर जो है इसका वैक्सीन का नाम है। बात करेंगे चिकन पॉक्स की, जो है ये भी वायरस से फैलता है। वेरिकेला जो है ना इसके वैक्सीन का नाम है। प्रिवेंट द ईची रैश एंड पोटेंशियल सिंगल्स लेटर इन लाइफ। टाइफॉइड की बात करें, बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफॉइड कॉन्जुगेट जो है ना इसके वैक्सीन का नाम है। रिकमेंडेड इन रीजन्स विथ पुअर वाटर सैनिटेशन। फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात करें, वायरस से फैलता है ये। जेई वैक्सीन जो है ना इसके वैक्सीन का नाम है। क्लोरा की बात करें जो है बैक्टीरिया से फैलता है। ओरल क्लोरा वैक्सीन जो है ना इसके वैक्सीन का नाम है। ऑफन यूज ड्यूरिंग आउटब्रेक्स ऑफ और फॉर हाई रिस्क ट्रैवल। फिर रेबीज की बात करेंगे, वायरस से फैलता है। एंटी रेबीज वैक्सीन जो है इसके वैक्सीन का नाम है। एडमिनिस्टर्ड आफ्टर अ बाइट और फॉर हाई रिस्क प्रोफेशंस। फिर यहाँ पर सर्विकाल कैंसर है। सर्विकाल कैंसर जो ये भी वायरस से ही फैलता है। एचपीवी वैक्सीन जो है इसका वैक्सीन है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो प्रिवेंट्स ह्यूमन पिपोलामा वायरस विच कॉज मोस्ट सर्विकल कैंसर्स। तो यहाँ पर देखो हमने डिजीज एंड उनके वैक्सीन को एक बार याद कर लिया, रिवाइज किया। आगे देखेंगे, who has been appointed as the chairman of the US Federal Reserve, the world's most powerful central bank। तो देखो हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। उसी तरह से यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसे कहते हैं यूएस फेडरल रिजर्व। तो अभी हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट यहाँ पे किए गए, उनका नाम आपसे पूछ रहे हैं। इनका नाम है केविन वॉट्स, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑन May 13, 2026 द यूएस सीनेट कन्फर्म्ड केविन वॉट्स एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फेडरल रिजर्व। नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और वॉट्स जो है ना ये सक्सीड करेंगे जिरोम पॉवेल को, याद रखिएगा। इनको वोटिंग मिली है, देखो 51 वोट इनको मिली है, सामने वाले को 45 वोट मिला है। अ सेपरेट सीनेट कन्फर्मेशन वोट इज रिक्वायर्ड फॉर हिम टू ऑफिशियली बिकम चेयर। तो बात करेंगे यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसके चेयरमैन कौन बने हैं? केविन वॉट्स बने हैं। फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात करेंगे तो ये सेंट्रल बैंक है अमेरिका का। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 23 दिसंबर 1913। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, 23 दिसंबर को जो है ना हम जो है कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन भी देता हूँ, एक बार रुक जाओ। 23 दिसंबर की बात करें, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? गुड गवर्नेंस डे, या फिर हम मनाते हैं किसान दिवस, एंड आपको बर्थ एनिवर्सरी भी बतानी है। या फिर जो है हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं,
इस दिन, या फिर हम मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा जो दिवस 23 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ओमान? तो ओमान में जो है ना भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है प्रशांत पीसे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा यहाँ पे। प्रशांत पीसे जो है ओमान में नए भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। एंड इन्होंने सक्सीड किया है गोदावर्ती वेंकट श्रीनिवास को, याद रखिएगा, ये एक IFS ऑफिसर हैं। ओमान की अगर बात करें तो कैपिटल है मस्कट एंड इट इज़ अ कंट्री इन द साउथ ईस्टर्न अरेबियन पेनिनसुला इन वेस्ट एशिया। लोकेशन मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये जो अपना लैंड बॉर्डर है वो शेयर करता है सऊदी अरेबिया, UAE एंड यमन के साथ। सुल्तान यहाँ पर है हैथाम बिन तारिक और क्राउन प्रिंस हैं थियाजिन बिन हैथाम। तो इनके भी नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ अभी है ही नहीं। यहाँ पर देखो ये है ओमान, ठीक है, और ये छोटा सा पार्ट ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर वाला, ये भी ओमान का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओमान जो है अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे यमन के साथ। ये सऊदी अरबिया यहाँ पर हो गया, ये हो गया यूनाइटेड अरब। एंड यहाँ पर देखो ये छोटा वाला जो पार्ट है ना, ये आपको याद रखना है, ये ओमान है। अच्छा, ये ओमान का कौन सा पेनिनसुला है आपको बता दूँ, ये है मुसंडम पेनिनसुला, याद रखिएगा, मुसंडम। एक मिनट, ये क्या बना दिया, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, मुसंडम, ठीक है। ये पेनिनसुला, ये छोटा वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, वो यहाँ पर देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक बार बात कर लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक नैरो स्ट्रेच है, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है। लोकेटेड कहाँ पर है, बिटवीन कौन से दो कंट्रीज, ईरान एंड UAE के बीच में एंड ओमान के। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है ऐसे, है ना। यहाँ पर ऊपर में ईरान हो जाएगा, यहाँ पर UAE है एंड बगल में जो छोटा सा वाला जो मैंने हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाया था ना, वो ओमान का है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। एंड 21 माइल्स का है, यहाँ पर आप देख सकते हो 33 किलोमीटर भी बोल सकते हो। एट इट्स टाइटेस्ट पॉइंट है ये। एंड आप सबको पता होना चाहिए यहाँ से जो है ना विश्व का लगभग 25 से 30% जो है ऑयल यहीं से निकलता है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एंड अभी आपको पता है हमारे भारत में कितनी ज़्यादा दिक्कत चल रही है तेल और गैस की, है ना। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अम्बेसडर जो है हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं अदर कंट्रीज़ में हमारे भारत के, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रांस में अम्बेसडर बने संजीव कुमार सिंगला, इटली में बने हैं वानी सर राजू राव, रसिया में बने विनय कुमार, अफगानिस्तान में बने करण यादव, भूटान में बने संदीप आर्या, चाइना वाले इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, विक्रम के दुरईस्वामी। ये भी प्रश्न मैंने आपके से जो है ना कल या परसों के वीडियो में पूछा भी था, आप लोग बताते तो हो नहीं। ईरान के देखो, ईरान में अम्बेसडर है रुद्र गौरव श्रेष्ठ, इजराइल में है जितेंद्र पाल सिंह, जापान में यहाँ पर है नगमा मोहम्मद मलिक, नेपाल में है नवीन श्रीवास्तव, सऊदी अरेबिया में है सुहेल अजाज खान, इजिप्ट में है सुरेश के रेड्डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA में है विनय कुमार क्वात्रा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, USA चाइना ये सब वाले जरूर याद रखना। वेनेजुएला की बात करें तो PK अशोक बाबू हैं। एंड ईरान वाला भी याद रख लेना, ईरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज में पूछ लेंगे आपसे, गौरव श्रेष्ठ है यहाँ पे। नेक्स्ट है हु हैज एज्यूम्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द 2026-27 टर्म। तो इनका नाम है R मुकुंदन, याद रखिएगा, मुकुंदन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो R मुकुंदन जो है हैज एज्यूम्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने सक्सीड किया राजीव मेमानी को। एंड R मुकुंदन की बात करें, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ टाटा केमिकल्स। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। तो देखो अभी सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है ना, इसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है RBI के द्वारा, है ना, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर देखो द लाइसेंस वॉज रिवोक्ड ड्यू टू वीक फाइनेंशियल हेल्थ, poor earning potential and risk to depositors' interest. The bank can no longer accept deposits, allow withdrawals, issue loans or conduct normal banking operations after 12 May 2026. About 98.36% of depositors are fully protected under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. चलो अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स को हम रिवाइज कर लेंगे वन लाइनर्स के थ्रू। सबसे पहले देखो रोहित जैन, इनको जो है ना अभी हाल ही में आरबीआई में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 3 साल का जो इनका टर्म होगा, ये भी याद रखिएगा। फोनपे बिकम द फर्स्ट यूपीआई ऐप टू क्रॉस 10 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन इन मार्च 2026। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर याद रखना, आपसे पूछा जाएगा, 10 बिलियन monthly transaction. Reserve Bank of India developed MuleHunter.ai to detect and prevent mule accounts used in cyber fraud. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इन्होंने लॉन्च किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन लेड SGS. And Federal Bank acquired a selected credit and card portfolio of about 4.5 lakh cards from Standard Chartered Bank. RBI ने मैंडेट किया है यहाँ पर 5% प्रोविजनिंग फॉर लोन restructuring in disaster hit areas effective from 1 जुलाई 2026. फिर बात करेंगे यहाँ पर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है इंडिया बैड बैंक वॉज established in 2021. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अप्रूव्ड viability plan 2.0 for regional rural banks based on 4 key pillars. India UPI transaction value stood 29.03 trillion in April 2026. India net direct tax collection reached, यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर जो है मेंशन है 23,40,406 crore in financial year 2025-26. Scheduled commercial bank recorded 15.9 non-food credit growth in financial year 2025-26. India GST collection touched a record 2.42 lakh crore in April 2026. National Stock Exchange of India launched electrical gold receipt for trading gold in demat form. RBI ने इंट्रोड्यूस किया है 3-day grace period before credit and card accounts are marked as past due effective from 1st April 2027. Around 77% RBI gold reserves were stored within India as of March 2026. तो यहाँ पर देखो हमने बैंकिंग के वन लाइनर्स को एक बार रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which organization signed an MOU with Reserve Bank of India to strengthen cyber fraud prevention and tackle mule accounts? तो इसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो इन्होंने एमओयू साइन किया है विद आरबीआई। द पार्टनरशिप एम क्या है? टू स्ट्रेंथन साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन एंड कर्ब द यूज ऑफ म्यूल अकाउंट्स, फोकसेस ऑन फ्रॉड रिस्क इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, will use AI driven system to detect suspicious transaction in real time, integrates data from the I4C suspect registry, helps identify and block fraudulent bank accounts more quickly. आगे हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो आरबीआई से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा, आरबीआई को जो है ना किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था? हिल्टन यंग कमीशन, ये आपको याद रखना। इसे जो है रॉयल कमीशन भी कहा जाता था 1926 तक, है ना। आरबीआई एक्ट जो है पास हुआ था 1934 में। बात करेंगे आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है। एंड इसको जो है नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई को जो है हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कहते क्या है ही, whose primary function to regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country. आरबीआई को जो है एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या फिर इसको जो है बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई इशूज ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी। जो 1 रुपये का नोट होता है ना वो आरबीआई इशू नहीं करता है, बाकी सारे नोट्स जो है ना आरबीआई ही इशू करता है। तो जो 1 रुपये के जो नोट है ना, इसको देखो यहाँ पर मेंशन होगा, द सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर ऑन द नोट्स इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप सबको पता है, लिखा होता है नोट पे ना, मैं धारक को अदा करता हूँ इस तरह से, और साइन होता है यहाँ पे नीचे में जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनकी। बात करें द करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी होल्ड द सिग्नेचर ऑफ द आरबीआई गवर्नर। 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट्स होते हैं ना उन पे किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। बाकी बात करेंगे 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका सिग्नेचर होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। फाइनेंस मिनिस्टर से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपये के नोट पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आपको फाइनेंस मिनिस्टर दे देते हैं ना, या फिर आरबीआई ऑप्शन होता है, फटाक से या तो आरबीआई मार देते हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर मार देते हो। फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपये के नोट पर, याद रखिएगा। Who has been appointed as the first female principal of
सेंट स्टीफेंस कॉलेज, तो इनका नाम है सुसान एलियास, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। बात करेंगे यहाँ पर, देखो सुसान एलियास जो है इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल ऑफ सेंट स्टीफेन कॉलेज। हर अपॉइंटमेंट मार्क्स द फर्स्ट फीमेल लीडरशिप इन द कॉलेज हिस्ट्री 145 ईयर हिस्ट्री। देखो 145 साल के इतिहास में जो है ना ये फर्स्ट फीमेल जो है प्रिंसिपल बनी है सेंट स्टीफेन कॉलेज की, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा। सिविल एज्यूम ऑफिस एज द 14th प्रिंसिपल एंड 1 जून 2026 से जो है ये कार्यभार संभालेंगी। इन्होंने सक्सीड किया जॉन वर्गीस को, ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। बाकी आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मोहन बागान सुपर जायंट रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79। तो मोहन बागान सुपर जायंट के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे ना उनका 79 साल की उम्र में जो है निधन हो गया। उनका नाम आपसे पूछ रहे हैं, इनका नाम है स्वपन साधन बोस, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करेंगे स्वपन साधन बोस की, जिनको जो है तूतू बोस के नाम से भी जाना जाता था, इनका जो अभी निधन हो गया है कोलकाता में। ही वॉज एसोसिएटेड विद मोहन बागान सुपर जायंट ओवर 3 डिकेड्स, सर्व्ड द क्लब एज सेक्रेटरी एंड द लेटर प्रेसिडेंट, बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। बाकी यहाँ पर देख सकते हो रिमेंबर्ड एज द पिलर ऑफ लीडरशिप इन कोलकाता एंड इंडियन फुटबॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर मोहन बागान क्लब के बारे में देख लेते हैं। इसको फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1889 में बाई भूपेंद्र नाथ बासु विथ सपोर्ट फ्रॉम द मित्रा एंड सेन फैमिलीज। बेस्ड कहाँ पर है? कोलकाता में है। इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब्स। प्लेड इट्स फर्स्ट रिकॉर्डेड मैच अगेंस्ट ईडन हिंदू हॉस्टल। वन इट्स, इन्होंने जो है मोहन बागान जो क्लब, इन्होंने अपना पहला ट्रॉफी कप जीता था, कूच बिहार कप जीता था इन 1904 एंड रिटेन्ड इट इन 1905, यानी 1905 में भी इन्होंने जीता था। वन द ट्रेड्स कप, गैल्स्टोन कप एंड कूच बिहार कप इन 1906, डिफेंडेड द ट्रेड्स कप इन 1907 एंड कंप्लीटेड अ हैट्रिक इन 1908, यानी 1906, 1907 और 8 लगातार इन्होंने जीता। बिकम द फर्स्ट इंडियन क्लब टू विन द IFA शील्ड इन 1911, डिफीटिंग द ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट। बाकी बात करेंगे, वन द इंडियन सुपर कप in 2007 by defeating Dempo SC and shares one of India's biggest rivalries with East Bengal FC in Kolkata Derby। बाकी नोटेबल प्लेयर यहाँ पे इंक्लूड हैं सौरभ चक्रवर्ती, अनिल कुमार, मेहराजुद्दीन वाडू एंड यहाँ पर हैं सबीट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे 14 मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। आज तो 14 ही है ना, 13 वाला रिवाइज करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा जिसको जो है हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, इसका जो है फर्स्ट सेशन कब आयोजित हुआ था? 13 मई 1952 में। ठीक है, कल मैंने आपको चेयरमैन भी बताया था राज्यसभा का। वाइस चेयरमैन कौन है? अभी अभी देखो तीसरी बार उनका जो है तीसरी बार टर्म के लिए जो है ना उनको अपॉइंट किया गया है, हरिवंश नारायण सिंह, याद रखिएगा वाइस चेयरमैन है। बाकी चेयरमैन तो आप सबको पता ही है कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो कि CP राधाकृष्णन है। द ज्यूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसको जो है इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद द इसरो एंड ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द वन केस वन डाटा इनिशिएटिव जो है इसे लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अंडर द अन्नपूर्णा भंडार स्कीम अनाउंस्ड बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, एलिजिबल वीमेन विल रिसीव, तो इनको कितना मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस पर मंथ? 3000 मिलेगा। कर्तव्य काम्स ऐप जो है ना, इसका पूरा नाम देखो काम्स का क्या है, कर्नाटक एडवांस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। ठीक है, अटेंडेंस के रिगार्डिंग है ये। आगे देखेंगे, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रिन्यूड अ 5-year MOU टू स्ट्रेंथन डेवलपमेंट इन फुटबॉल। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा जो है इनको चेयरमैन एंड MD बनाया गया सेल का। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात करें, इसने पार्टनर बना है एक इसका एयरटेल पेमेंट बैंक का टू लॉन्च रुपे ऑन द गो कार्ड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर देखो है निखिल रविशंकर जो इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट CEO ऑफ एयर न्यूजीलैंड अफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2025। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कंडक्टेड द कंट्रीज फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। काजीरंगा है कहाँ पर? ये आपको मिलेगा कहाँ पर? केरल में केरल बोल रहा हूँ, असम में मिलेगा।
ठीक है। लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला, इन्होंने लीड किया इंडिया को एट द 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हुआ था? बारबाडोज में। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई विटारा एंड अ बैटरी प्लांट इन गुजरात। NHAI लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ टॉल वर्कर्स। सुजुकी प्लान टू कंप्लीट इट्स 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। कब तक? 2031 तक। अच्छा, नेक्स्ट है मनसुख मांडविया अनवील्ड द हॉकी एशिया कप 2025 ट्रॉफी इन दिल्ली। मनसुख मांडविया जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। फिर यहाँ पर है बहमानी फोर्ट मेंशन्ड इन मन की बात इज होम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनन एंड इज करेंटली इन अ स्टेट ऑफ उटर नेग्लेक्ट। याद रखिएगा। द प्रलय मिसाइल जो है इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO के अभी करंट में चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। याद रखिएगा। DRDO को फाउंड कब किया गया था? 1958 में। नेक्स्ट है इंडिया सेंड 5 मेट्रिक टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू सीरिया। द लोकसभा अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर फॉर 6 मंथ, जो कि जुलाई 30, 2025 तक रहा। अभी देखो यहाँ पर समाप्त हो चुका है ये। और मणिपुर के नए CM कौन बने हैं? वाई खेमचंद सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के गवर्नर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दो। ऐसे कल आपको जो है CM एंड गवर्नर वाली वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आप जाके उसे देख सकते हो। सारे CM एंड गवर्नर वहाँ पर रिवाइज कराए गए हैं। वहाँ पे आपको राज्य का देखो असेंबली की सीट्स, लोकसभा की सीट भी बताई गई है, राज्यसभा की सीट भी बताई है, साथ में कैपिटल भी बताया गया, गवर्नर CM सब कुछ बताया गया है। आप एक बार जाके उस वीडियो को देखिए। द न्यूली डिस्कवर्ड हराप्पन साइट रातिया रीढेरी जो है लोकेटेड कहाँ पर? राजस्थान में है। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ड्यूरिंग द 13th ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग। तो ये हमने रिवाइज कर लिया 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आपके लिए भी एक क्वेश्चन है हमारे पास। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का जो है उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर आपको पता है डायरेक्ट आंसर लिखे, नहीं पता है ना तो गूगल से सर्च करके भी बता सकते हो, मैं देखने नहीं आऊँगा। ठीक है। बाकी बात करेंगे इंडो पाठशाला पेड PDFs की। तो देखो जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा ना पीछे, इसकी PDF आपको 251 की मिलती है, जहां पर आपको जो जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक के जो है ना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। मंथली एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखो, मंथली करंट अफेयर्स हमारा 65 का होता है। यहाँ पर आपको 6 मंथ का मिलेगा, जनवरी से जून तक। ठीक है, याद रखिएगा। 3 तरह की PDF यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। एक आपको MCQ फॉर्मेट का मिलता है 250 MCQ वाला, फिर इसका कन्वर्टेड PDF आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और एक आपको प्रोवाइड करते हैं 1 लाइनर्स। ठीक है, याद रखिएगा। 3 तरह की PDF यहाँ पे मंथली में देते हैं। बात करेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखो 65 का है। यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे एंड हर एक टॉपिक का सेपरेट PDF दिया जाता है। सबमिट का अलग, अपॉइंटमेंट अलग, इंडेक्स एंड रैंकिंग अलग, इंटरनेशनल न्यूज अलग, बाकी आपके जितने भी टॉपिक है ना, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, पद्म अवार्ड्स हो गया, फिर आपका जो है बजट हो गया, सबका PDF अलग अलग मिलता है। एंड अभी देखो पहले हम जो है ना यहाँ पर सिर्फ 1 लाइनर्स अपलोड करते थे। अब जो है बच्चों ने, जो हमारे भाई बहन, उन्होंने डिमांड किया है कि MCQs फॉर्मेट भी वहाँ पर अपलोड करिए, तो अब से जो है वहाँ पर जो है ना MCQ फॉर्मेट भी अपलोड कर रहे हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आप यहाँ से परचेस कर सकते हो इंडो पाठशाला का ऐप इंस्टॉल करके। वीडियो प्लस PDF वाले बैचेस 2 हैं। टारगेट सीजीएल बैच 251 का, यहाँ पर हमने 100 टॉपिक्स कवर किया है सीजीएल से रिलेटेड। हर एक टॉपिक में 50 MCQs हमने कवर करा दिया है। प्रारंभ बैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप ना, इस बैच को जरूर लीजिएगा। 151 का है। देखो इस बैच में हमने क्या किया है ना, हर एक एग्जाम के जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना उनको सेलेक्ट किया है एंड सभी टॉपिक्स जो है ना हमने 50 से ज़्यादा MCQs कराए हैं। जैसे कि देखो कॉमन टॉपिक्स क्या हैं, सेंसस 2011 हो गया, हर एक एग्जाम में पूछते हैं। फिर आपका अमेंडमेंट एक्ट हो गया, हर एक एग्जाम में पूछते हैं। आर्टिकल हो गया, हर एक एग्जाम में पूछते हैं। रिवर्स इन इंडिया हर एक एग्जाम में पूछा आता है। माउंटेन्स इन इंडिया हर एक एग्जाम में पूछते हैं। पार्ट्स एंड शेड्यूल है ना, गवर्नर जनरल्स सब पूछते हैं ना, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे प्रारंभ बैच में। देखो कोर्स को लेने में किसी भी तरह का इशू है ना, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, जो मन आए वो कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।